साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 4 के जितने भी उदाहरण हैं उनको सॉल्व करेंगे और इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो अगर वो वीडियोज आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण है संलग्न पाई चार्ट आकृति 4.4 एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत प्रतिशत में दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक पाई चार्ट दिया है, ठीक है, जिसमें एक परिवार जो है वो इन चीज़ों पर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जैसे मकान किराया कितना दे रहा है, 10%, परिवहन कितना खर्च कर रहा है, 5%, अन्य पर कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, 20%, बचत यानी कितना पैसे बचाता है, 15% बचाता है, कपड़े पर कितना खर्च करता है, 10%, भोजन पर कितना खर्च करता है, 25%, और बच्चों की शिक्षा पर 15% खर्च करता है। ठीक है, अब यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न है किस मद में व्यय सबसे अधिक है। तो जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वहाँ व्यय सबसे अधिक है। तो देखो सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, यानी वो परिवार जो है भोजन पर सबसे ज़्यादा व्यय कर रहा है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें क्या लिखना है कि भोजन मद में व्यय सबसे अधिक है ना। कौन से मद में सबसे अधिक खर्च कर रहा है, वो भोजन वाले मद में सबसे अधिक खर्च कर रहा है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। अब देखो दूसरा प्रश्न है किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो देखो बचत में कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखो बचत में कितना है, प्रतिशत 15 है। अब यहाँ 15% और किस में है, तो देखो बच्चों की शिक्षा पर जो है वो कितना आ रहा है, 15% आ रहा है। तो यहाँ पर जो किस मद में लिखा हुआ है ना उसकी जगह बच्चों की शिक्षा पर लिखना है ना। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। ये इसके आगे लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसके पीछे लिखना है। अब देखो तीसरे प्रश्न का आंसर, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमें क्या दिया हुआ, रुपए में 3000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, ये मासिक बचत है। जबकि यहाँ पाई चार्ट में हमें जो बचत है वो किस में दिया हुआ है, वो हमें प्रतिशत में दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो प्रतिशत है और यहाँ पर ये संख्या है। 3000 रुपये क्या है, संख्या है। ठीक है, तो 1% और एक संख्या हमें दे रखी है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय ज्ञात करना है। यानी कपड़ों के लिए हमें कितने रुपए खर्च करेंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो कपड़ों का प्रतिशत कितना है, तो कपड़ों का जो प्रतिशत है वो है 10%। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे, तो देखो कौन सा प्रतिशत किस संख्या के बराबर है। तो आप कहोगे कि 15% जो है वो 3000 के बराबर है। तो ये लाइन आप लिख दो, आप कहोगे चूंकि 15% जो है वो किसके बराबर है, 3000 रुपये के बराबर है। ये क्या है, रुपए है ना। इसलिए हमें कौन सा प्रतिशत ज्ञात करना है, हमें 10% का जो मूल्य निकलता है ना वो ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 10% ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, जो पहली लाइन में बराबर के इधर 3000 है उसको बट्टे के ऊपर लिखना, फिर बराबर के इधर जो है उसको बट्टे के नीचे, यानी बराबर के इधर कितना है 15, तो इसको बट्टे के नीचे लिखेंगे। और गुणे में यहाँ पर सेकंड लाइन में जो इधर है उसको गुणे में लिखना, तो गुणे में कितना आ गया 10। अब इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ ऊपर 30 है, नीचे 15 है। तो देखो 15 एकम 15, 15 दूना 30, और पीछे कितने जीरो है, 2 जीरो है, यानी ये कितना हो गया 200। अब 200 को हम 10 से गुना कराएंगे, 200 गुना 10, तो कितना बन जाएगा, 2000 रुपये बन जाएगा। यानी कि कपड़ों पर वो कितना खर्च कर रहा है परिवार,
2000 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पहला उदाहरण करना है। उदाहरण 2 है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। यानी कि एक दुकानदार है जो किसी विशेष दिन में क्या कर रहा है, बहुत सारी वस्तुओं को बेच रहा है। मान लो कि पहले दिन उसने सामान्य ब्रेड के लिए 320 रुपये जो है वो कमाए। यानी कि उसने क्या करा, बिक्री करी, 320 रुपये की बिक्री करी। किसमें? सामान्य ब्रेड में। फ्रूट ब्रेड में कितना किया? 80 रुपये की बिक्री की। केक और पेस्ट्री में 160, बिस्कुट में 120 और अन्य में 40 रुपये की बिक्री की। यानी कुल एक दिन में उसने कितनी बिक्री की? 720 रुपये की जो है वो बिक्री की। प्रश्न आगे कह रहा है, इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए आपको पहले एक टेबल बनानी है, जिसमें जो हमें यहाँ दिया है वस्तु वो लिखना है, फिर इसका जो मूल्य दिया है वो लिखना है। अब इस मूल्य को हमें कोण में बदलना है। किस में बदलना है? कोण में। अब कैसे बदलना है? तो देखो बहुत आसान है, क्योंकि हमें इसको डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है? डिग्री में। केंद्रीय कोण का मतलब इसको हमें डिग्री में बदलना है। तो बताओ यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ हमें कुल संख्या दी है। ठीक है, अच्छा, कुल डिग्री कितना होता है? तो हम कहते हैं भाई कुल, जब एक चक्कर हम लगाते हैं वृत्त का, तो कुल कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे इसको कोण में बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो भाई ये कितना मूल्य है? 320। ठीक है, तो 320 लिख दिया। अच्छा, कुल मूल्य कितना है? 720। तो 720 को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। यानी कि 720 में से 320 को हमें कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। अब मुझे इसको किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। तो कुल डिग्री का गुणा करा दो, यानी 360 डिग्री का गुणा करा दो। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये केंद्रीय कोण हमें मिल जाएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में देखो 36 का पहाड़ा है, 36 एकम 36, 36 दूना 72। अब 320 में हमें 2 का भाग देना है, तो आसानी से 2 का भाग चला जाएगा 16 बार, यानी ये आ जाएगा 160 डिग्री। कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। यानी यही काम हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 320, इसमें भाग देंगे कुल मूल्य का यानी 720 का, और गुणा करेंगे 360 डिग्री का। जैसे ही हम इसको हल करेंगे हमारा कितना आएगा? 160 डिग्री इसका केंद्रीय कोण आएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 80 ऊपर लिखेंगे, कुल मूल्य कितना है? 720 नीचे लिखेंगे। अब कोण में बदलने के लिए किसका गुणा कराएंगे? 360 डिग्री का गुणा कराएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब की बार ऊपर कितना है? 80, नीचे है 720 और यहाँ है 360। 1 0 से 1 0 गया, 36 एकम 36, 36 दूना 72। 80 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 40 बार। तो सिंपल इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। इसी प्रकार अब 160 है ऊपर, कुल मूल्य कितना है? 720, गुणा करेंगे 360 का। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये तो कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी 160 में 2 का भाग देना है, तो कितना आएगा? 80 डिग्री, है ना। फिर 120 है, इसमें भी 720 का भाग देंगे और गुणा करेंगे 360 डिग्री का, तो ये कटेगा 2 बार। फिर 120 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। इसी प्रकार अब ऊपर कितना है? 40 है, नीचे कितना लिखना है? 720, गुणा करेंगे 360 का, तो ये कटेगा 2 बार। 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 डिग्री आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है? कुल मूल्य 720 है, तो जो हमने यहाँ डिग्री लिखी है ना, वो कुल 360 डिग्री आना चाहिए, तो हमारा सही है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो चलो इनको जोड़ते हैं। ये हो गया 0, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 2 26, 26 का 6 आसल का 2, 2 और 1 3, 3। फिर उसके बाद में देखो सैकड़ा कहीं नहीं है, तो 3 यानी कि कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया, यानी हमने एकदम सही किया है। अब हम क्या बनाएंगे? इसकी सहायता से पाई चार्ट बनाएंगे। अब पाई चार्ट कैसे बनाते हैं तो इसको अच्छे से समझना।
तो देखो पाई चार्ट बनाने के लिए हम प्रकार को पहले खोल लेंगे और इस पर एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। यानी अब हम पाई चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, आप छोटा भी बना सकते हो। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हो गया, वृत्त बनाना हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक त्रिज्या खींच लेंगे, है ना। यानी कि केंद्र और परिधि के बीच में एक कहीं भी आप लाइन खींच सकते हो। कोशिश करोगे ये लाइन आप ऐसे सीधी खींचो, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला केंद्रीय कोण हमें कितना मिला, 160। तो 160 डिग्री का कोण बनाना है, और इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे, चंदे का। तो ये रहा हमारा चंदा। अब हम क्या करेंगे, ये जो चंदे का बीच का पॉइंट है इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, और फिर ये जो लाइन है इसको इस लाइन से मिलाएंगे। फिर ये लाइन इधर जा रही है, तो इधर जो जीरो होगा ना, वहाँ से हमें 160 खींचना है, ठीक है। तो चलो हम पॉइंट को पॉइंट से और लाइन को लाइन से मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। अब देखो जीरो नीचे की ओर है, तो हमें जीरो से 160 पर जाना है। तो देखो ये 90, 100, फिर ये आ गया आपका 160। तो जहाँ 160 आया है वहाँ हम एक पॉइंट बना लेते हैं, और इस पॉइंट को जो है हमें इस बीच वाले पॉइंट से परिधि तक मिलाना है, ठीक है। तो चलो मिला देते हैं, पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। चलो तो ये हमारा कितना बन गया, 160 डिग्री बन गया, ये 160 डिग्री। फिर 160 के बाद हमें 40 बनाना है। अब ये 40 कहाँ से बनाएंगे, इस लाइन से बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें चंदा रखना है, ठीक है। आप घुमाकर भी रख सकते हो, मैं इस प्रकार से उल्टा रख देता हूँ, पॉइंट को पॉइंट से और लाइन को लाइन से। अब लाइन इधर जा रही है, तो देखो जीरो नीचे की तरफ है, 40 यहाँ आएगा, तो 40 पर हम पॉइंट बना लेते हैं, और स्केल से इस सेंटर पॉइंट को जो है इस पॉइंट से मिला देते हैं। अब ये कोण हमारा कितना बना, 40 डिग्री का बना। फिर इस लाइन से हमें 80 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब हम चंदा रखेंगे, ठीक है, पॉइंट को पॉइंट से, लाइन को लाइन से। अच्छा, अब 80 डिग्री देखो यहाँ नीचे, ये रहा हमारा 80 डिग्री। तो यहाँ पर अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 80 डिग्री का कोण। फिर 80 डिग्री के बाद 60 डिग्री। अब यहाँ से 60 बनेगा, है ना। तो पॉइंट को पॉइंट से, लाइन को लाइन से। अब देखो 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये देखो नीचे की तरफ 60 डिग्री यहाँ आ रहा है। तो इसको हम बीच वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो ये आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो होगा ना, ये ऑटोमेटिक कितना आएगा, 20 डिग्री। आप माप के देखना, 20 डिग्री ही आएगा। चलो माप लेते हैं। तो देखो ये 20 डिग्री आया। चलो, तो इस प्रकार से हमें पाई चार्ट बनाना है। अब यहाँ पर देखो, जैसे पहला हमारा क्या था, सामान्य ब्रेड। तो ये हमारा जो खाना है वो सामान्य ब्रेड का है, तो यहाँ सामान्य ब्रेड लिख देते हैं, ठीक है। फिर अगला खाना हमारा है फ्रूट ब्रेड का, तो ये आ गया आपका फ्रूट ब्रेड, ठीक है। फिर केक और पेस्ट्री, तो ये हो गया केक और पेस्ट्री। फिर उसके बाद बिस्कुट, तो ये आपका हो गया बिस्कुट, और अन्य, तो ये आ गया अन्य। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो ये हो गया आपका उदाहरण 2। उदाहरण 3 है, एक थैले में 4 लाल गेंद और 2 पीली गेंद है। ये गेंद रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार एक जैसे हैं, अर्थात सर्वसम है। यानी इनका कलर अलग अलग है, बाकी गेंद एक समान है दोनों। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, और यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है। तो हमें कुल मिला के दोनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। तो देखो एक थैले में 4 लाल और 2 पीली गेंदें। तो देखो लाल गेंद कितनी है, तो यहाँ लिखिए लाल गेंद हमारे पास कितनी है भाई, 4 है। और पीली गेंद कितनी है, तो पीली जो गेंद है वो हमारे पास है 2। अब मैंने कहा कुल गेंद कितनी है, तो आप कहोगे कुल गेंद हो गई हमारे पास कितनी, 6, ठीक है।
ये हमारे पास कुल गेंद कितनी होगी 6। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था चैप्टर में, यहाँ लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता। और प्रायिकता का सूत्र क्या था, प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, अच्छा, अनुकूल परिणाम का मतलब है ये किसका पूछ रहा है, ये लाल गेंद का पूछ रहा है। तो लाल गेंद कितनी है 4, तो बट्टे के ऊपर आ जाएगा 4। कुल परिणाम मतलब कुल गेंदें कितनी है 6, तो 6 आ जाएगा नीचे। अब इन दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से काटेंगे दोनों को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये कह रहा है पीली गेंद की प्रायिकता कम है या ज़्यादा, तो हमें पीली गेंद की प्रायिकता भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे पीली गेंद की प्रायिकता। ठीक है, और इसका भी हम एक बार सूत्र लगा चुके हैं, तो डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखो पीली गेंद कितनी है 2, और कुल गेंद कितनी है 6, दोनों में भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब देखो ये 3 में से 2 बार आ रहा है और ये 3 में से 1 बार आ रहा है, तो ज़्यादा कौन बार आ रहा है, 2 बार, तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि लाल गेंद की प्रायिकता पीली गेंद से क्या है, अधिक है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता पीली गेंद से अधिक है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 3 करना है। तो अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक